मैं सुबह एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ, आई आस्क हिम टू रिकॉर्ड माई वीडियो। वो रिकॉर्ड करता है एंड ही वेरी फ्रैंकली से कुछ नहीं है अभी। कुएं में गिरने के लिए ना एक जंप की जरूरत होती है, पर कुएं से बाहर निकलने के लिए ना बहुत एफर्ट मारना पड़ता है। जब बंदा फंसता है तो फिर बाद में फाउंडेशंस पे जाता है, अपनी बेसिक्स पे, एंड गर्ल्स फॉल फॉर दैट। ये मैंने अपने फादर से रात को कंफर्म किया है ऐसे नहीं बोल रहा। हाय एवरीवन, वेलकम टू द ह्यूमन बुक बाय शर्ट शर्मा। आज हमारे शो पर एक बड़े ही इंपॉर्टेंट शख्स आए हैं जिनका नाम है लवदीप सिंह। लवदीप, मेरी मेरी अपनी एज 23 इयर्स है और मैं लवदीप को 20 साल से जानता हूँ। तो हम लोग नर्सरी से लेकर आई थिंक टेंथ क्लास तक हम लोग सेम क्लास में रहे हैं, और उसके बाद प्लस वन प्लस टू में हमारी स्ट्रीम्स अलग थी लेकिन हम सेम स्कूल में थे। और देन ही वेंट टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं कॉमर्स करने चला गया और अब वो एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है। ये वाला जो एपिसोड है ना यार, ये थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल है। वो इसलिए क्योंकि जो द ह्यूमन बुक का पहला एपिसोड होना था वो लवदीप के साथ होना था। तो हम लोगों ने की मैंने क्या किया, मैंने रिकॉर्डिंग का बटन भी प्रेस किया और हम लोगों ने आपस में थोड़ी सी बात की। उसके बाद मैंने ना एंड कर दी वो वीडियो कॉल कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। और उसके बाद जब दूसरी वीडियो कॉल, जो कि एक्चुअल वीडियो कॉल थी अराउंड 1.5 घंटे की, वो हमने पूरी कर ली और मैं रिकॉर्ड बटन प्रेस करना भूल गया। तो एक्चुअल में जो पहला एपिसोड जो होना था वो लवदीप के साथ होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो लवदीप, और वेलकम टू द ह्यूमन बुक अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड आई होप दिस टाइम रिकॉर्डिंग बटन इज अरे प्रेस्ड। पहले से और लवदीप, पहले तो अपनी एक इंट्रोडक्शन दे दे जो लोग देख अच्छा रहे जी, हैं। जैसे शरव हैज टोल्ड यू, मेरा नाम लवदीप सिंह है एंड 23 ईयर्स का हूँ। एंड शरव को पिछले 20 साल से जानता हूँ, सेम एज शरव सेड। ही इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, आई विल नॉट से अ फ्रेंड, ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी। एंड मतलब नर्सरी से क्लास 10 हर मेमोरी इसके साथ है। एंड उसके बाद 11 12 दिल्ली में हम सेम दिल्ली में पढ़े हैं। 3 4 साल मैं वहाँ पे था, 3 साल ये वहाँ पे था। एंड एवरी वेंचर, आई थिंक कि वो होता है ना कि अपने स्कूल वाले जो अपने ब्रदर्स होते हैं वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं तुम्हें। तो ही इज वन ऑफ दैट पर्सन जो बोलता है भाई ये काम कर दियो यार। यस। ही डजंट नीड टू आस्क मी, ही डजंट नीड टू रिक्वेस्ट, वो बोलता है, बस वो बोलता है एंड आई नो कि मुझे करना है। एंड I have been working as a software engineer and iOS engineer from around 1 year now. एक साल हो गया, थोड़े दिन पहले ही 1 year anniversary भी। And बाकी we'll talk and then you'll know about me, about our friendship, about what our dreams are, what we aspire to be. तो लवदीप, तूने अभी तक देख लिए होंगे कुछ एपिसोड्स द ह्यूमन बुक के, तो तुझे पता होगा अरे कि सारे। मैं, अरे क्या बात है, थैंक यू। तो तुझे पता है कि मैं स्टार्टिंग में हर एक बंदे से उसके चाइल्डहुड के बारे में पूछता हूँ। तो अपने बचपन के बारे में जो भी याद है वो बता मुझे। बचपन के 8 घंटे तो दिन के तुम लोगों के साथ ही बीतते थे, हाँ। स्कूल। हाँ। ठीक है, इट वाज रियली फन। मतलब सब कुछ ट्राई किया है, कुछ ऐसा छोड़ा नहीं। घर पे द माहौल थोड़ा स्ट्रिक्ट था, बट आई एंजॉयड दैट। एंड हर चीज में स्ट्राइव टू बी द बेस्ट। तो आई फील फाउंडेशन इतनी अच्छी ले हुई है ना। आई जस्ट फील कि हाँ, ये फाउंडेशन बहुत अच्छी है एंड नाउ दैट इज हेल्पिंग अस इन आवर लाइफ फर्दर। तो बाकी चाइल्डहुड हैज बीन फन, बहुत सारे मजे करे हैं, बहुत सारी पढ़ाई करी है, बहुत बहुत सारी ज्यादा। लड़ाइयाँ बहुत सारी लड़ाइयाँ करी हैं। मतलब शरफ के साथ भी लड़ाई हुई है एक बार, आई होप यू रिमेम्बर। वेरी तो क्लियरली। तो मतलब इट हैज बीन अ डायनामिक, आई मिस दैट पार्ट ऑफ माय लाइफ द मोस्ट। बट आई एम हैप्पी कि तब फाउंडेशन बहुत अच्छी ली हुई है। गलतियां भी बहुत करी हैं, जो गलतियां करी हैं उन पे मार भी पड़ी है, और जब सही किया है तो शाबाशी भी बहुत मिली है। दिस इज बीन माय चाइल्डहुड। कल आई टेल यू वन इंसिडेंट। तो कल रात को ऐसे ही पापा से बात हो रही थी एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट वन ऑफ माय मिस्टेक्स। ओके। एंड उसके बाद मुझे अच्छी खासी मार पड़ी थी। तो मैं उनको मजाक में बोल रहा था कि तो आपका दिल कांप गया होगा मुझे मारते हुए। सो ही सेड अ वेरी गुड लाइन। ही सेड कि कुएं में गिरने के लिए ना एक जंप की जरूरत होती है,
पर हाँ, कुएं से बाहर निकलने के लिए ना बहुत एफर्ट मारना पड़ता है। क्या बात। तो कहते हैं वो जो पॉइंट था ना तेरी लाइफ में, वो हम्म, कुएं में गिरने वाला था। अगर हम्म, उस टाइम तुझे ना रोका होता ना, तो तू हाँ, कुएं में गिर जाता, फिर तो वापस पूरी ना लाइफ पाता। बाहर ना निकल पाता उससे। हाँ। तो तब मैं कहा ठीक है, बाप बाप होता है। और ये बातें बाद में समझ आती हैं, उस वक्त नहीं समझ आती। हाँ, उस वक्त हमें लगता है कि यार क्यों इतना हमारे पेरेंट्स हमारे लिए हमारे साथ स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, या लेकिन उनको पता होता है हमारे लिए क्या सही है। उस वक्त तो लग रहा था यार इतना क्यों मार रहे हो, प्लीज अब पिटो। अच्छा, तूने फाउंडेशन की बात की कि एक अच्छा फाउंडेशन सेट हो गया था तेरे लिए, तो उसको थोड़ा इलेबोरेट कर सकता है, क्या क्या चीजें थी उसमें? यार अच्छा फाउंडेशन आई से इन टर्म्स ऑफ माय वैल्यूज, हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम्म, कि घर वालों ने बोला है कि ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट, हम्म, मतलब फालतू बात किसी से नहीं करनी, ये हम्म, सब बहुत बेसिक चीजें हैं दैट एवरी चाइल्ड इज टोल्ड। सच बोलो, झूठ हम्म, बोलने पे बहुत मार पड़ी है। हम्म, अगर सपोज स्कूल में मार्क्स कम आए हैं, फिर आगे मार्क्स ज्यादा बता दिए, हम्म। उस चीज पे मार पड़ी है। तेरे मार्क्स कम भी बहुत आए कभी? बेसिक चीज। हाँ, एक दो बार आए हैं। फेल नहीं हुआ कभी, बट हाँ, मार्क्स कम आए हैं। हाँ, तो बी डाउन टू अर्थ, बी ग्राउंडेड, बी स्पिरिचुअल, हम्म, थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग यू हैव। तो ये बेसिक, बहुत बेसिक चीजें जो छोटे बच्चों को सिखाई जाती है। हम्म, जस्ट दैट। एंड सेकंड फाउंडेशन आई से इन टर्म्स ऑफ माय एजुकेशन, हम्म, कि घर पे माहौल ही ऐसा बनाया हुआ था कि दे सेड कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। घर वालों ने कभी किसी चीज से रोका नहीं। हम्म, द ओनली थिंग दे सेड वाज होमवर्क कर लो, उसके हम्म, बाद खेल लेना। ओके, कोई टूर्नामेंट पे जाना है, हम स्कूल की क्रिकेट टीम में थे, हाँ, टूर्नामेंट पे जाना है, पढ़ हम्म। लो, फिर चले जाना। लेकिन सुबह होमवर्क, 6 बजे लेकिन वो प्रैक्टिस। करना जरूर है, वो छोड़ना नहीं। हाँ, करना जरूर है, एंड टिल डेट इट इज द थिंग। घर वाले अभी भी सेम चीज बोलते हैं। अब ये नहीं कहते होमवर्क कर लो, क्योंकि होमवर्क होता नहीं है, हाँ, बट ये जरूर कहते हैं कि काम कर लो, हाँ, उसके बाद डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो वो लिमिट्स, वो रिस्पेक्ट, वो अपनी बाउंड्री, सब कुछ पहले से सिखाया, तो काफी क्लियर है। हम्म, एंड काफी स्ट्रेंथ वहीं से आती है, बिकॉज हम्म, यू नो, हम्म, जब बंदा फंसता है तो फिर बाद में फाउंडेशंस पे जाता है अपनी, या, बेसिक्स पे। या। तो आई होप स्ट्रांग है, बाकी देखो, अभी तो चल रही है, लाइफ स्टार्ट हुई है अभी तो। तो तूने वैल्यूज की बात की अभी, तो तुझे लगता है कि अगर ये वैल्यूज पेरेंट्स से ना मिलें तो आगे जाके लोग स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि तूने अपने आसपास काफी लोग ऐसे देखे होंगे जिनमें वैल्यूज नहीं है, और हम कई बार ये वैल्यूज फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने उस वक्त हमें ये चीजें बताई हुई हैं। आई फील पेरेंट्स आर द ओनली सोर्स, बिकॉज वही है ना, वो बहुत पुरानी सेइंग है, मोल्टेड क्ले वाली बात होती है, हम्म, कि आपको एक वुड का पीस दे देते हैं, उसको आपको पता है कैसे तराशना कैसे नहीं। हाँ, सो पेरेंट्स आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बीइंग्स जिसके साथ बच्चा दिन के 16 घंटे बिताता है। हम्म, सो ये, और दे हैव ऑल द राइट टू हिट हिम, ऑल द राइट टू स्कोल्ड हिम, हम्म, डांटो मारो, हम्म, एंड उनको हर हक होता है सब कुछ करने का। हम्म। सो दीज वैल्यूज हैव टू कम फ्रॉम पेरेंट्स ओनली। और ऐसा भी हुआ कि कभी गलत कंपनी में तो कुछ टाइम के लिए रहा हो और उसका एक्चुअल में इफेक्ट तूने अपने आप में देखा हो? Hospital teaches you many things. So ओके। yes, I have been through that phase where I've been. I would not say गलत लोगों के साथ रहा हूँ. हम्म, I have lived with people जो कि इतने ambitious नहीं थे. हाँ, They were like कि हाँ, अच्छे कॉलेज में आ गए, ठीक है, जॉब लग हो जाएगी, जाएगा। हाँ, हो जाएगा, that attitude. हाँ, फिर चिल मारना, क्लासेस बंक कर लेना. हम्म, There's no problem in bunking your class, but या, कोई लिमिट होती है हर चीज़ की. या, फालतू आलस मारना, आई एम नॉट अ पर्सन हु लाइक्स टू बी लेजी, कि पढ़ा हाँ, है बस और कुछ नहीं करना। मतलब एट माई मोमेंट आई एम लेजी, हम्म, बट वेन इट्स वर्क आई डोंट लाइक टू बी लेजी। वो नए नए जाते हो तो दिमाग में वो जोर पड़ता है ना, हम्म, कि हाँ यार, बोल रहा है तो ठीक ही होगा, कोई नहीं, कर लेते हैं बंक, हाँ, कर छोड़ देते हैं कॉलेज, क्या फर्क पड़ता है। या, या अगर वो बोल रहा है कि मूवी देखनी है तो देख लेते हैं मूवी। हम्म, अब वो एक मूवी कब भी 4 मूवीज बन जाती हैं, कब शोज बन जाते हैं, हाँ, मतलब ऑल नाइटर्स वाले, यू हम्म, नेवर नो। या, इमिडिएटली इफेक्ट आ गया था यार, माई ग्रेड्स ड्रॉप, हम्म, और आई वॉज नॉट फीलिंग दैट एफिशिएंट। मुझे लगने या, लग गया था कि यार दिस इज नॉट मी, मैं ये नहीं करता। ओके, तो बस नेक्स्ट टाइम यू लर्न फ्रॉम इट, यू मूव ऑन, बात तो खत्म। या। अभी थोड़ी देर पहले तूने बोला कि द पेरेंट्स हैव अ राइट टू हिट देयर चिल्ड्रन, लेकिन काफी केसेस ऐसे भी हो जाते हैं पेरेंट्स के या टीचर्स के भी इनफैक्ट, कि दे क्रॉस अ लाइन, और उसके बाद कई बच्चे सुसाइड कर देते हैं, या काफी बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा उनके मेंटली बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है वो चीजें। तो वो लाइन कहाँ ड्रॉ करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? यार भाई,
हिट आई डोंट मीन कि मतलब बच्चे को एकदम से सूट लो मतलब लेट मी मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर, हाँ ये नहीं कि इसके मतलब ऐसे निशान पड़ो कि 4-4 दिन निशान ना उतरे। द लाइन कम्स कि यार इट ऑल डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ द मिस्टेक ना, कि अगर आपको पता है कि यार ये इंसान बात करने से समझ जाएगा, हाँ ठीक है, तो आप समझाओ। एंड पेरेंट्स, यूजली पेरेंट्स के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हिट देयर चाइल्ड। क्या ये मैंने अपने फादर से रात को कंफर्म किया है ऐसे नहीं बोल रहा। अभी के लिए ठीक है, बच्चा छोटा है तो उनके दिमाग में डर होगा, यार मेरे पेरेंट्स मारेंगे मुझे, ठीक है। बड़े होके वो डरना अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि नहीं यार ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट मेंट टू बी डन। पेरेंट्स नो देयर लाइन एंड उनका हक बनता है समझाना। So, वो समझाते हैं अच्छे तरीके से। एंड एज फॉर अस हमें जल्दी समझ में नहीं आता, बट इवेंचुअली समझ में आ जाता है। व्हेन लाइफ हिट्स, इट हिट्स हार्ड। तो अपने घर के बारे में बता, घर में कौन कौन है और उनके साथ तेरा रिलेशनशिप कैसा है? घर में यार मम्मी पापा एंड माई ब्रदर, लिटिल ब्रदर। हम्म, आई एम द एंटरटेनर ऑफ माई हाउस। हाँ तो हर वक्त घर पे हंसी मजाक। एंड अब बड़े हो गए हैं तो पेरेंट्स ट्रीट मी एज देयर फ्रेंड। मतलब आई कैन से एनीथिंग टू माय मॉम हाँ अबाउट गर्ल्स, अबाउट एनी फ्रेंड, शेयरिंग अ मीम, कुछ भी। आई वॉच सीरीज विद माय मदर। ओके तो मैंने सीक्रेट गेम्स के पहले 4 एपिसोड अपनी मॉम के साथ देखे हैं। ओके तो दिस इज द एक्सटेंट टू व्हिच आई एम फ्रेंडली विद देम। हाँ एंड आई टॉक अबाउट गर्ल्स वेरी फ्रीक्वेंटली। बहुत ओपनली मैं बात करता हूँ घर पे। माय फादर इज देयर, हाँ तो वो थोड़ा सा बोलते हैं कि सुधर जाओ, पर ठीक है कोई हाँ बात नहीं। और ये नहीं कि वो बिगाड़ रहे हैं, बट हाँ दे नो यार कि जब रोकने का टाइम था तब रोक लिया, अब क्या रोक। हम्म, सो एंड विद माय ब्रदर, छोटा है मुझसे, चार हाँ 5 साल छोटा है। हाँ बट द इक्वेशन विद हिम इज लाइक चल लाइक फ्रेंड्स। समझ आता है वो बिना बोले मेरी बात, हाँ उसको वर्ड्स की जरूरत नहीं है। काम करवाता अपने सारे उससे। मैं अपने ऑलमोस्ट सारे काम उसी से करवाता हूँ। हाँ वो कर भी देता है बट कई बार जैसे रिवोल्ट पे आ जाता जैसे स्क्वाट्स के लिए जब वेट ना हो तो अपने है। भाई को यूज किया जाए। हाँ, जैसे स्क्वाट्स के लिए जब वेट ना हो तो अपने अपने भाई को, छोटे भाई को यूज छोटे भाई को कीजिए। कंधों पे बिठाओ एंड स्क्वाट्स करो। तो एंड उसके लिए कुछ मांगता है बाद में? मतलब कोई डील होती है कि अगर मैं चल ये तेरे साथ तेरे लिए हेल्प कर दूंगा तो ये कर दे मेरे लिए? फील तो होती है यार, मतलब हर चीज हाँ पे आई हैव टू गिफ्ट हिम समथिंग। हाँ मतलब अभी आई बॉट हिम अ वॉच, ठीक हम्म, है। थोड़ा टाइम पहले उसके लिए ईयरफोन्स खरीदे थे। हाँ देन ही वांटेड टू हैव शूज, तो शूज खरीदे। हाँ देन ही वांटेड जीन्स, टी हाँ। शर्ट्स। यार पूरे हक से मांगता है कि ये चाहिए ला के दो। और तुझे भैया तो बोलता है या नाम से बुलाता है? पाजी, पाजी। हाँ इज लाइक तू करके बात करता है, ओके। बट बोलता पाजी, बोलता बट पाजी नाम है। नहीं लेता। हाँ, नाम नहीं लेता। ग्रेट। अपने सारे सीक्रेट शेयर करता है तेरे साथ? थोड़ा निकलवाना पड़ता है, हाँ काफी सीक्रेटिव है वो। हाँ मैं भी हूँ। मैं ओके भी इतनी जल्दी शेयर नहीं करता मैं। ओके तो बट मोस्टली पता होता है। अब तो ऐसा हो गया कि बताना ही शुरू कर दिया है हाँ घर पे ओपनली, कोई सीक्रेट रखना ही नहीं है। हाँ कुछ भी सही चीज है। हो रही है ओपनली बोल दो घर पे। पहले नहीं था ऐसा? नहीं, पहले नहीं था, ओके वेरी सीक्रेटिव। हम्म यार थोड़े टाइम में ना, अब इवेंचुअली ये बॉन्डिंग, आई विल नॉट से कि इस दिन हो गया ये, हाँ दिस कम्स ग्रेजुअली। ग्रेजुअली धीरे ओके धीरे आपको वो बॉन्ड दिखना स्टार्ट हो जाता हाँ है। एंड यू डोंट नीड टू से इट, आपको हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। अब मैं नहीं कहता मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, हाँ ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कभी। हाँ बट दैट डेवलप्स इवेंचुअली, और बहुत ग्रेजुअली आपको लगने लग जाता है कि नहीं यार, इस बंदे के साथ आई कनेक्ट। पर तू अपने भाई से प्यार एंड करता है? हाँ, जशन सुन ले। ये पास ही बैठा है। अच्छा पास में बैठा है। ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन टू मी। हाँ मतलब अगर मुझे फीडबैक चाहिए, ही इज हाँ द बेस्ट पर्सन टू गो टू। ओके आई डू नॉट ट्रस्ट एनीवन विद देयर फीडबैक अपार्ट फ्रॉम हिम। ग्रेट मतलब मैं सुबह एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ, हाँ आई आस्क हिम टू रिकॉर्ड माई वीडियो। वो हाँ रिकॉर्ड करता है एंड ही हाँ वेरी फ्रैंकली से कुछ नहीं है अभी, ज़्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है।
वही है ना कि द पीपल हु आर द क्लोजेस्ट टू यू वही तुम्हें एक सच्ची एडवाइस देते हैं, बाकी तो सब बोल देंगे हाँ यार बहुत सही है, चाहे सही ना भी हो। दैट इज वेरी ट्रू। तारीफ भी करता है कभी? बहुत सटल तारीफ होती है उसकी, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि वो तारीफ है। ओके। लाइक आई wrote a piece of poetry and he's like, यार इसमें ना फील सी आ रही है। हाँ He'll not say कि तूने अच्छा लिखा है हाँ। या ये वर्ड्स अच्छे हैं, कुछ नहीं, से इसमें बड़ी फील सी आ रही है। अभी लड़ाई एंड होती है? अबाउट लड़ाइयाँ, हाँ थोड़े दिन पहले हुई है। फिर लड़ाई के बाद बात कैसे करते हो? अपने आप ही हो जाती है। अपने आई आप? डोंट नीड टू डू, हाँ वो फॉर्मेलिटी करनी जरूरत है। हो सपोज विद जाती यू है। ना, हाँ सपोज विद यू इफ आई हैव एन आर्ग्यूमेंट, हाँ ठीक है, तो उसके हाँ बाद मुझे ये थोड़ी कि आई नीड टू कॉल यू एंड से सॉरी। हाँ, वो अपने आप आई ही कॉल यू हो एंड, जाता है। हाँ प्रॉब्लम है सीधा सीधा बोल दो। लाइक हम्म ही हैज प्रॉब्लम विद सम थिंग्स ऑफ माइंड। हम्म मैं थोड़ा मेसी रहता हूँ कई बार घर पे, तो हाँ उसको प्रॉब्लम होती है कि यार मेरे कमरे में मैस मत क्रिएट किया कर। ओके। प्रॉब्लम है स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, अगर गलत है तो आई टेक केयर ऑफ इट, अगर सही है तो आई आर्ग्यू, पता तूने भी बोला कि तू मेसी रहता है घर पे थोड़ा सा, तो ये बात है। मुझे पता नहीं क्यों हजम नहीं हो रही है, क्योंकि स्कूल में जहां तक मुझे याद है यू वर द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड किड जो था हाँ स्कूल में उस वक्त। मतलब एकदम तेरा बैग एकदम सेट होना, जो मतलब हम लोग तो कभी कभी जो बुक्स मंगवाई होती थी वो कभी लेकर ही नहीं आते थे, मतलब तेरा होमवर्क पूरा हुआ होता था, बुक्स एकदम सेट होती थी, एकदम नीट एंड क्लीन रहता था वो। तो वो इतना ऑर्गेनाइज कैसे था तू, और इतना उस वक्त डिसिप्लिन कैसे था तू? I would say, let's go step wise. हम्म, First is being organized. हाँ So now I figured it out. मैं हम्म अपने काम में बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ, बट हम्म अपनी लाइफ में बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ। ओके वेरी क्लियर। मैसी ये नहीं कि चीज़ें मतलब बिखेर के रखता हूँ, हम्म बट सो मच इज गोइंग ऑन, तो हम्म कई बार नहीं होता। ठीक है, इन दैट टर्म्स आई हैव मैसी। ओके सेकंड पॉइंट इज डिसिप्लिन। हम्म सो डिसिप्लिन इट कम्स इन फेजेस, इट गोज। ठीक ओके है, सो देर आर सम टाइम्स व्हेन आई एम वेरी डिसिप्लिन, ओके the proper routine, I get up, I do things properly, हम्म बिल्कुल हर चीज प्रॉपर, मतलब एक इंच भी इधर से उधर नहीं। हाँ एंड समटाइम्स व्हेन इट्स माय मोमेंट, सो आई जस्ट स्कैटर माय सेल्फ, फिर उसके बाद डिसिप्लिन जरूरी नहीं है। एंड दैट आई थिंक इज अ गुड वे। ओके हर टाइम आप डिसिप्लिन नहीं रह सकते, या हर टाइम आप इनडिसिप्लिन नहीं रह सकते, एंड वो प्रैक्टिस से आता है। एंड मेरी प्रैक्टिस तो बचपन से चल रही है। बहुत पहले से, बिकॉज आई हाँ रिमेम्बर, मुझे याद है कि प्लस टू में एक बार तेरे से बात कर रहा था मैं, और तूने बोला था कि पूरी प्लस वन में तूने आई थिंक सिर्फ एक छुट्टी की थी ट्यूशन से, व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग यस फॉर आईआईटी। सिर्फ यस। एक छुट्टी, मैं हफ्ते में 4 छुट्टियां करता था अपनी ट्यूशन से। एंड दैट आल्सो बिकॉज आई वाज सिक, सो इसलिए। यार यही तो है ना कि इट इज सॉर्ट ऑफ अ रिचुअल, तो आपको उसको फॉलो करना है। हम्म ठीक है, एंड इट कम्स फ्रॉम विद इन। अगर आपका मन नहीं लग रहा किसी चीज में, आप नहीं करोगे। हम्म लाइक सपोज लेट्स टॉक अबाउट वर्कआउट। हम्म ठीक है, तो आई नो कि मेरी बॉडी तभी ग्रो करेगी, तभी चेंज करेगी इफ आई डू इट रेगुलरली, इफ आई हम्म फॉलो माई डाइट। हम्म अगर वो डिसिप्लिन नहीं होगा हम्म तो होगा ही नहीं, सिंपल एज दैट। तो जब पता है कि वो चीज़ होनी डिसिप्लिन से है, तो फायदा क्या है। बहुत बेसिक चीज़ है ये लाइफ की, एंड आई डोंट नो कि लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं। हम्म। मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया कभी ये, नॉट दैट कि आई हैव मास्टर्ड मुश्किल इट। है ना, मुश्किल है ना, वही तो बात है। सबको पता है कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए, रूटीन फॉलो करनी चाहिए, लेकिन लोगों से होती नहीं है क्योंकि मुश्किल है। मेरे से भी नहीं होती थी। मैं आई थिंक मुझे 1 साल से मैं डिसिप्लिन हुआ हूँ, उससे पहले मेरा डिसिप्लिन कहाँ था। यार आई ऑल्सो डोंट से कि मैंने मास्टर कर लिया सब कुछ। हम्म आई एम ऑल्सो स्टिल लर्निंग। देर आज मैं बहुत लेट उठा हूँ, 11 बजे उठा हूँ आज मैं। हम्म तो यू गिव कट योर सेल्फ सम स्लैक कि कोई बात नहीं यार, एक आधा दिन हो जाता है। इफ 6 days a week you are doing hard work, you are doing everything perfectly, तो 7th day you deserve to be relaxed. My mom always says कि अगर तू अच्छे से कुछ चीज करता है ना, हम्म, तो तुझे वो चीज थोड़ी लेट मिलती है, हाँ बट मिलती जरूर है। तो नाउ आई स्टार्टेड मेकिंग माई सेल्फ कंफर्टेबल विद दिस थॉट कि हाँ मुझे शायद बाकी लोगों से हम्म थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा ओके ज्यादा टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली आई विल रीच वेयर आई वांट। ओके। सो ऑलवेज बी द हार्डेस्ट वर्किंग मैन इन द रूम। यस। सो लाइक यू सेड दैट यू वोक अप लेट टुडे, तो ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता है। जैसे मेरी एक सेट रूटीन है, और अगर हफ्ते में एक भी दिन जैसे मैं टाइम पर उठ ना पाऊं, या जो चीजें मैंने अपने डेली टू डू लिस्ट है उसमें लिखी हो और मैं वो ना कर पाऊं, तो इट अपसेट्स मी। तो डज इट बॉदर यू? यस इट डज।
but So I how do have you to see how ना do you cope with it? यार, I never set a strict goal. Okay. ठीक है, I always set a range. Hmm. Okay. ठीक है, suppose I have 10 tasks to complete for हाँ, the day. हाँ. I'll give myself a limit कि अगर 8 से 10 के बीच में हुए ना, then I'm cool with it. What if साथ ही हुए तो? साथ ही हुए तो यार, it all comes कि आपने अपना 100% दिया कि नहीं. Then it comes to that thing. Okay. आप अपना पूरा टाइम दो, ठीक है, क्योंकि I've worked 10 hours a day. I've worked 10 hours a day. मैंने पूरी concentration से काम किया. I was not distracted at all. I Hmm. gave my 100%. Hmm. I have set the target कि 8 से 10 ही होंगे. ठीक है, 8 से 10 हो गए तो it will be good for me. चलो नहीं हुए 8, मान लिया 7 हुए. Why? 7 क्यों हुए? Was it my problem or was it कि मेरी असेसमेंट में प्रॉब्लम थी Okay. कि मैंने असेस गलत कर लिया Yeah. कि आई वाज थिंकिंग कि यार ये 7 मैं कर लूंगा एंड 8th वन विल बी अ लग्जरी फॉर मी. Hmm. सो इट डिपेंड्स ना. Yeah. तो हो सकता है एरर ऑफ जजमेंट हो. अगर सपोज वो 7th टास्क पे मैं अटका हुआ हूँ, वो हाँ. 7 टास्क को मैं बाद में शिफ्ट कर दूँ और जो 8 9 10 की लिमिट रखी हुई है उसमें से एक उठा के अंदर ले आऊँ, हाँ. तो छोटा कर लो, तब भी तो 8 हो गए. Yeah. All depends. You have to analyze it properly. Okay. I was listening to Hrithik Roshan today. Okay. So he said a very basic thing. Hmm. I want to ask my children, Hmm. have they put every ounce of their blood and sweat in whatever they were doing? I think I have heard Every I've listened to the same interview, Salim. Yeah. every ounce. Yeah. उस HRX वाली video for Kabir and beyond. I've seen. Have you put every ounce of your blood and sweat into whatever you were doing? Hmm. If the answer is yes, तो result matter नहीं करता. Yeah. If the answer is no, Hmm. फिर matter करता because you were lagging. It was not the work. Hmm. So ये principle है. Hmm. Practice to inculcate it in your life. अच्छा, चलो अब वापस स्कूल पे जाते हैं. हाँ जी. स्कूल ने I feeling in a bit of danger right now. नहीं, मैं भी डेंजर में जा नहीं रहा. मुझे पता तो क्या सोच रहा है. अभी नहीं जा रहा मैं डेंजर में. डेंजर पर भी जाएंगे. तो तूने 15 साल एक ही स्कूल में बिताए, मैंने भी, है ना? तो Yes. उस स्कूल की जो 15 साल की जर्नी थी, उस 15 साल बहुत ज्यादा होते हैं. उन 15 सालों ने तुझे क्या चीजें सिखाई? How you work, how you strive to be the best. हमारा स्कूल बेस्ट था. Yeah. I always feel that. How you strive to be the best. हाँ. How you do things. How you prepare for things. Yeah. Or what happens when you are made to stand on a platform. Yeah. मतलब if I am able to speak something in front of a crowd, that is only because of my school. Hmm. If I am able to talk with people, that is only because I have interacted with so many people in school. Hmm. कि वो barrier अब लगता ही नहीं है. I can break ice like this. Hmm. तो बहुत easy लगता है वो. हाँ. Discipline और वो छोटे होते बात होती थी कि क्लास में फर्स्ट आना है. हाँ. ठीक है. हाँ. अभी लगता है कि यार लाइफ में जो भी करो, you have to be the best. Yeah. We have been groomed in such a good way. मतलब अब मैं realize करता हूँ. Because बाकी लोगों I talk to a lot of people. Yeah. So they are like यार ठीक है, स्कूल से आगे बढ़ गए, कर लिया, पढ़ने गए थे, पढ़ के वापस आ गए. But I feel so emotionally attached कि मुझे लगता है यार सब कुछ I have done there. Yeah. Everything. When was the last time you visited the school? It's been a long time. It's been a long time. I seriously don't remember. अच्छा, अभी अगर तुझे कल कोई बोले कि वही लोग होंगे स्कूल में, तो 5 लोगों का नाम बता जिनको तू मिलना चाहेगा. सिर्फ 5. Apart from your friends. Apart from friends. Yeah. So first and foremost, Mrs. Ranjana Kaushal. My first love. I know very well. Yes. And then Mrs. Kiran Saini. I love her. Kiran Saini ma'am might watch this one because she's connected to me on Facebook. Wonderful human being. Yeah. Amazing. See, कभी बात नहीं हुई है, but I miss her a lot. If she's listening to this, ma'am, I miss you a lot and thank you for everything. So 2 names done. Achha, Ranjana ma'am, Kiran ma'am, then Kiran ma'am, and Mr. Nikhil.
Miss Nikhil Nikhil Sharma. sir. Nikhil sir will also watch this one for sure. In fact, I talked to him in the morning. मतलब उन्होंने मुझे Physics उन्होंने Facebook पे मैसेज भेजा था एक, तो आज सुबह ही बात हुई है physics उससे. हाँ. फिजिक्स पढ़ाते थे सर हमें, एंड मुझे सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ाते थे सर, हाँ. मुझे लाइफ लेसन देते थे. स्कूल की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स हैज बीन विद हिम. हाँ. तो नेशनल चिल्ड्रन आई साइंस कांग्रेस. नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस. वन मोर, मिसेस अनुजा कौशल. हाँ. सो ग्रेट टीचर. उनकी वजह से बायोलॉजी से प्यार हो गया था 10th में. हाँ, उनकी वजह से बायोलॉजी से प्यार हो गया था. आई पुट मेनी टीचर्स देयर. मिसेस हाँ. रजनी टीका, मिसेस संगीता हाँ. सागर, मिसेस निशा दुआ, हाँ. Mrs. Anita Dheer, हाँ. and Mrs. Poonam Kumar, Yeah. and Mrs. Anjali Kamboj, Hmm. and Mrs. Raju Kaushal, हाँ. and Mr. Vinod Nautiyal, Yeah. Mrs. Amarpreet Kaur, Miss Jyotsna, हाँ. Miss Vandana, Mrs. Vandana, Hmm. and a lot of teachers. Yeah, I cannot name. मतलब so many faces are coming in front of my mind. I cannot say. अच्छा, तो जितना मुझे याद है, you were one of the most, you are one of the most charming people I've ever met. What is the secret? And you're very good with girls also. So tell me, what's your Yes. secret? I need to get better at that. ओके, सो कड़ी तपस्या करके आपको अपने आप को ऐसा बनाना पड़ता है. दिन रात मेहनत करनी पड़ती है. हाँ. तब नथिंग यार, इट्स व्हाट डू आई से कि आई एम ब्लशिंग राइट नाउ, आई डोंट नो व्हाई, बट किसका नाम आ रहा है जुबान पे, बोल दे. नाम किसी का नहीं आ रहा. हाँ. नाम लेने बैठूंगा तो फिर बहुत सारे नाम आ जाएंगे. यू नो, बहुत सारे नाम आ जाएंगे. हाँ. तो it's my personality यार. I like talking to people, I like hearing to people. सबसे important चीज यही है. हम्म. So आजकल की सबसे बड़ी स्ट्रगल ही है यार, कोई किसी की बात सुनता है नहीं. तभी हमने द ह्यूमन बुक स्टार्ट किया. हाँ भाई, तो सुनो लोगों को, what they want to say, what they want to, what the stories they have in mind, Exactly. and be loving towards everybody यार. You don't know कि उस इंसान के अंदर क्या चल रहा है. Yeah. Until you know that person very personally, बहुत ही अंदर तक आप उस इंसान को जानते हो, you know everything about that person. Yeah. तब ठीक है. अगर आप किसी इंसान से ऐसे ही मिल रहे हो, suppose it's a girl also, पहली बार मिल रहे हो, दूसरी बार मिल रहे हो, तीसरी बार मिल रहे हो, you go out for a date, you don't know what is going through her mind. Yeah. You'll not be able to judge. So be very respectful, be very loving, or make that person feel good about themselves, not in general. अपने बारे में good मत feel करो, don't brag. Make Yeah. that person feel good about themselves. Exactly. They are whatever they are good. There are ups and downs. तो आप हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो, but you are a good human being. You are a great person. You are a very loving person. बस उनको ये believe करवाओ. And girls fall for that. हाँ. अभी अगर जिसके साथ तो नेक्स्ट डेट पे जा रहा होगा, तो she'll know कि तेरा सीक्रेट क्या है. अच्छा, तो एक चीज बता कि अगर जैसे कोई बंदा वीडियो देख रहा है या कोई लड़की वीडियो देख रही है और they believe that they aren't charming enough and they want to improve, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो that they can work upon? Work on yourself यार, अपने आप पे काम करो. First impression is the last. That is very important. So work on yourself, groom yourself, try doing things, be an interesting person. ऐसे नहीं है कि तुम जा रहे हो and you are thinking about things कि यार अच्छा क्या बात करूं मैं इससे. No, you need to work on yourself. अब मैं अगर 10 चीजें करता हूँ, I'll have so much to talk with that person ना. फिर common interest निकल आता है and then you start talking. तो बात करने का तरीका बहुत important है. Don't be rude, don't be over cool. मैं तो भाई सबसे ज्यादा दुनिया में मैं ही हूँ. Don't be pretentious. Be yourself. हाँ, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है यार. And believe me, मतलब I don't know, I should say, I think girls don't like this यार. तुम over cool बन के उनके सामने जा रहे हो, मतलब क्या फायदा है उसका. Girls, I believe girls can sense that कि तुम they pretend कर रहे हो. Yeah. They sense that very easily. I know a lot of my friends say that. तेरे नाम में ही love है और thanks to mom.
So, do you believe that true love exists? हाँ बिल्कुल यार, there's nothing more than that to life, I think. Yes, the true love exists. And And have you already experienced true love in your life? मैं बहुत डीप हो जाऊंगा इसमें, लेट मी गो. हो जा. हाँ. हाँ, so it all डूब comes जा, down डूब to जा. प्यार में. हाँ. True love is me loving to my mom. Hmm. That is true love. Okay. And that is totally unconditional. Yeah. I see my mother working so hard these days. No, not these, every time. Yeah. I have immense respect for her. Hmm. I love her a lot. Hmm. And उनको बहुत सताता भी हूँ मैं. She just keeps on laughing. She doesn't say anything. Yeah. Whatever I demand, she does that for me. Hmm. And I try to be a good son. I try to be a good human being. This is what she demands from me. Hmm. Keep respect yourself, and then you will be better able to respect others. Yeah. I can't pretend to be good with my family. Hmm. And they sense it like this in a moment. Yeah. अगर मैं एक दिन चुप हूँ तो they'll sense it in a moment. यार इसको कुछ problem है. This is what the definition of true love is now. With friends, तुम लोग हो, you are there. Ayush Singha. There are many other friends. Yeah. So with you, there's no formality. You don't need to say anything. It's just so natural. It comes so natural. This is true love. हमेशा लड़की के साथ ही थोड़ी होता है, लेकिन लड़कियों के साथ भी होता है. तो ठीक है मतलब, but this is also true love ना. You need to identify. And the question where you wanted me to take it, it means लड़कियों वाला. Let's get back to the point. Let's get back to the point. अरे लोगों ने पूछना है मुझसे, ब्रेकअप हुआ है क्या तेरा थोड़ा टाइम पहले? What? ब्रेकअप वाली कौन सी बात है इसमें? अभी जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, you can choose not to answer it. अच्छा यार इसको गिटार बजाना आता है, मुझे नहीं आता. यार इसकी फिजिक कितनी अच्छी है, मुझे तो नहीं थी. Because I was very thin at that time. What he did for me at that particular moment, I will be eternally thankful to. वो मेरे लिए तब ट्रू लव होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो. Now I don't give a fuck. मैं एक्साइट हो जाता हूँ ऐसी चीज़ों के बारे में सुन के. Just like now I am. और मेरा मन कर रहा है कि कहीं भाग जाऊँ, तारा बन के चमकेंगे सिर्फ आसमान में. बस अम्मी जान कहती थी कोई मैं तब तक उस बंदे में एडमिट नहीं करना जब तक मैं पहले रिकॉर्डिंग का बटन ना प्रेस कर दूं, मैं भूल जाऊंगा. ये तक गया, पोस्ट क्रेडिट विच गया था. तू लैपटॉप पे कर रहा है मोबाइल पे? लैपटॉप पे मेरा पूरा लैपटॉप गिल्ला हो गया.